आज एक नई प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है आपका डाइट प्रॉब्लम। तो देखिए, पहले मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूं आपको। स्टेटमेंट है, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स two types of food, in such a way that the vitamin contains of the mixture vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C। ठीक है, यानी आपको एक ऐसा मिक्सचर बनाना है दो टाइप के फूड से कि उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और 10 यूनिट विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है। फूड फर्स्ट फूड फर्स्ट के बारे में बोला है। फूड फर्स्ट कंटेन्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। ऐसे ही आपसे बोल रहा है वाइल फूड सेकंड। सर वो जो ऊपर है एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन है वो भी पर केजी है। हाँ, वो पर मतलब नहीं, पर केजी का मतलब जितना भी आप केजी मिक्स करो उसमें एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए, ये है। ठीक है। आप कैसा भी मिक्सचर बनाओ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला है उसने। ठीक है, आप भले 10 किलो का बनाओ लेकिन मिनिमम 8 यूनिट होना चाहिए। वाइल फूड सेकंड कंटेन फूड सेकंड कंटेन 1 यूनिट पर केजी 1 यूनिट पर केजी ऑफ ए विटामिन ए एंड 2 यूनिट 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। अब आपको पैसे की बात कर रहा है कि इट कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी टू परचेज ऑफ फूड फर्स्ट एंड 70 रुपीज पर केजी टू प्रोड्यूस फूड सेकंड। ठीक है। सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट को तो हम मिनिमम करना ही है हमेशा, क्योंकि जो पैसा लग रहा है वो कम से कम लगे। देखिए, टेबुलर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं तो सबसे पहले यहाँ पर फूड फूड दो टाइप के हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, कि भाई आपको चाहिए कितना। मिनिमम रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट भी लिख लोगे तो भी कोई गलत नहीं है। अब देखिए, जो आपको चाहिए एक तो विटामिन ए है,
एक विटामिन सी है, दो चीजें हैं हमारे पास। अब जरा आप समझें यहाँ पर, तो विटामिन ए देखो फर्स्ट फूड में कितना है विटामिन ए लिखा हुआ है। फूड फर्स्ट जो है कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। अब फूड सेकंड क्या है आपका, 1 यूनिट पर केजी ऑफ, यानी ये 1 है और ये 2 है, क्लियर है सबको। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, यानी 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और 10 यूनिट विटामिन सी होना चाहिए। अब बात है कि कॉस्ट कितनी लग रही है, ठीक है। कॉस्ट लग रही है, फूड फर्स्ट को खरीदने में लग रहे हैं हमारे 50 रुपीज पर केजी, और फूड सेकंड को खरीदने में लग रहे हैं हमारे 70 रुपीज पर केजी। नोट करिए इतना। मान लीजिए मैंने x किलोग्राम फूड फर्स्ट खरीदा मार्केट से और y किलोग्राम फूड सेकंड खरीदा मार्केट से। अब जो भी आपने खरीदा है वो आप पॉजिटिव ही खरीदोगे, तो पहला कंस्ट्रेंट तो ये हो गया, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया ये आपका। अब दूसरा देखिए, अब थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपने x किलोग्राम फूड फर्स्ट खरीदा है। अब फूड फर्स्ट में विटामिन ए कितना है पर किलोग्राम, 2 है। तो टोटल विटामिन ए कितना हो गया आपका, 2x हो गया। अरे मेरी बात समझ रहे हैं। यस सर। फूड फर्स्ट में विटामिन ए आपका 2 यूनिट पर किलोग्राम है और आपने x किलोग्राम खरीदा है, तो टोटल 2x हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर फूड, यहाँ पर सेकंड में विटामिन ए कितना है, 1, और आपने y किलोग्राम खरीदा है, तो टोटल विटामिन ए कितना हो गया आपका, 2x प्लस वाई। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए इसकी, 8, यानी कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए। तो यानी क्या होगा, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मेरी बात समझ गए आप लोग। यस यस अगला देखिए विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो फूड फर्स्ट जो है, आपने फूड फर्स्ट x किलोग्राम खरीदा है और 1 किलो में विटामिन सी कितना है, 1 यूनिट है, तो x किलो में कितना होगा, x यूनिट। अब आपने फूड सेकंड y किलोग्राम खरीदा है, 1 किलोग्राम में 2 यूनिट विटामिन सी है, तो भैया y किलोग्राम में कितना होगा, 2y। और मिनिमम कितना चाहिए आपको, 10, कम से कम 10 चाहिए। ज्यादा हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए, ज्यादा तो कितना भी हो जाए। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई, बोलो। अभी सर। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया भाई, भैया मैंने x किलोग्राम फूड खरीदा तो पैसा कितना लगा, 1 किलोग्राम 50 रुपए का है, कितना पैसा लगा, 50x। 75। और y किलोग्राम फूड y सेकंड खरीदा, 1 किलोग्राम 70 रुपए का है, तो कितना पैसा लग गया, 70y। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर मिनिमाइज करना है, ठीक है। ये आपके कंस्ट्रेंट है, नोट करिए। अब अगली स्टेप में मैं क्वेश्चन कराया था। कंस्ट्रेंट में लिख रहा हूँ, कंस्ट्रेंट हमारे क्या थे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, ये था 50x प्लस 70y, इसको मिनिमाइज करना था। कंस्ट्रेंट है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक था 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और दूसरा था x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखिए इसको अगर हम नंबर लाइन पे चालू कर दें, नंबर लाइन पे अगर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो भाई दोनों लाइनों को बनाओ पहले। तो पहली लाइन क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो पहली लाइन बनाई, तो देखो बार बार हम लाइन बनाना जानते ही, x को 0 रखा तो y क्या आ गया, 8, तो यह आ गया 0 8। और यहाँ पर y को 0 रखा तो x क्या आ गया, 4, तो यह आ गया 4 0। दोनों को ज्वाइन करा दिया हमने, दोनों को ज्वाइन कराया तो एक लाइन आपकी बन गई। इसके बाद देखिए दूसरी लाइन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x को 0 रखा तो y 5, यह आ गया 0,5, और y को 0 रखा तो x 10, यह आ गया 10,0।
दोनों को मैच करा दिया तो ये लाइन आ गई। अब देखिए पहले वाला जो था, पहले वाले का रीजन कौन सा था, इस साइड ही था पहले वाले का भी, और दूसरे वाले का भी इस साइड ही है, दोनों का रीजन इसी तरफ है। तो दोनों का जो बाउंडेड रीजन आएगा कौन सा आएगा, दोनों का बाउंडेड रीजन, अरे यही आएगा। Yes, sir. ये दोनों का बाउंडेड रीजन आ गया, बाउंडेड सॉरी अनबाउंडेड रीजन है, बाउंडेड तो हुआ ही नहीं। अब हम लोग ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। तो ये कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2x + y = 8 और x + 2y = 10। दोनों को सिंप्लीफाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4x + 2y = 16 और ये हो गया x + 2y = 10। ये हो गया 3x = 6, x = 2 आ गया, x 2 रखा तो x को 2 रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, y कितना हो गया आपका 4। क्लियर है सबको। अब आपको क्या देखना है, किस पर मिनिमाइज ले रहा है, किस पर मिनिमा ले रहा है। तो देखिए मिनिमाइज देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रख के देखते हैं। बेटा क्लियर है सबको ये चीज। Yes, sir. तो सबसे पहले मैंने रख के देखा 10 0, x को 10 y को 0, तो x को 10 y को 0 रखा तो 500 आ गया। एक अगला रखा x को 0 y को 8, x को 0 रखा y को 8 रखा तो 70 × 8 ये 560 आ गया। थर्ड x को 2 रखा y को 4 रखा तो यह आ गया 50 × 2 + 70 × 4 तो ये हो गया 380। एनी प्रॉब्लम किसी को। तो मिनिमम किस पे आ रहा है, इस पर आ रहा है। चलिए नोट करिए इतना, हमारा मिनिमा आ रहा था, हमारा मिनिमा आ रहा था x2 y4 पे और मिनिमम वैल्यू को स्मॉल m हमने कहा था 380। मैंने आपको ये बोला था कि आप ग्राफ बनाइए, किसका ग्राफ बनाइए, नोट याद रखिए जो नोट लिखाया था, ax ड्रॉ करिए, ax + by = m को ड्रॉ करिए, जहां पर m क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर ax + by क्या है आपका 50x + 70y = 380। इसको ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ पेपर पे। तो देखिए x को 0 रखा तो y हो गया 38/7। अब y 38/7 है तो 38/7 अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाता है, ये हो जाएगा 5.4, तो यानी कि 5.4 समथिंग हो गया। और अगर x y को 0 रखा, y को 0 रखते हैं तो 50x = 380, तो x = आ गया 38/5। तो 38/5 यानी 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। 38 / 5 आपको हो जाएगा 7.6। तो देखिए मैं इसको बना रहा हूँ, x 0 y रखा 5, 38/7 x 0 y यानी 5.4 यानी यहाँ कहीं आ गया। दूसरा x 7.6 यानी कि यहाँ कहीं आ रहा है, यानी 38/5, 0 और ये आ रहा है 38/7। दोनों को मिलाया मैंने, दोनों लाइनों को, अब दोनों लाइनों को मिलाया तो दोनों लाइनें आपकी ये बन रही है। अब आप बोलोगे सर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्यों पास करा रहे हो, अरे बेटा इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही, तभी तो 380 आ रहा होगा। किसी को अगर दिक्कत है तो ये 2 4 रख के देख लो, हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, कर भी रहा है, आपके सामने की बात है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, आप प्लेन निकालिए, ये वाला ओपन हाफ प्लेन बताइए कहां पर है। तो कौन सा ओपन हाफ प्लेन, 50x + 70y < 380। इसका रीजन देखिए कौन सा आ रहा है, एक्स वाई 0 रख के। तो मुझे बताइए क्या सही बात है कि गलत बात है, इसका रीजन इस तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। ओरिजिन की तरफ आ रहा है। क्या अनबाउंडेड रीजन और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं पॉइंट नहीं कॉमन आ रहा है, नो कॉमन। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
रुक जाओ, मैं भी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात पे मैं आ रहा हूँ। नो कॉमन रीजन, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, वो गलत बात कर रहे हो आप थोड़ी एक बात भूल गए हो, मैं भी समझा रहा हूँ। नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन मतलब जो मिनिमा होगा वो 380 ही होगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। अब बच्चों ने एक बात बोली मुझे कि सर ये वाला पॉइंट तो आ रहा है, बेटा मैं ये वाला पॉइंट जब लेता जब ये लेस देन इक्वल टू होता, समझ रहे? इक्वल टू होने पर ही तो उस लाइन पर आने वाले पॉइंट आते हैं। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? यस अरे बेटा जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 बनाना है, क्या तो अब लेस देन इक्वल टू है तभी तो ये वाले पॉइंट लोगे। अगर केवल मैं लेस देन लगाऊं तो आप केवल अंदर वाला रीजन लोगे ना, ये पॉइंट लाइन वाले पॉइंट थोड़ी लोगे। अरे Yes, समझ रहे हैं जो बच्चे बोल रहे थे कि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, बोलिए समझ गए सर। समझ गए हो?